नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। बेटियों पर बयान और इस बयान पर बवाल और सियासी घमासान। क्या सत्ता में बैठा हर नेता अपनी जुबान के लिए जवाबदेह है? क्या करोड़ों युवाओं और लड़कियों पर एक टिप्पणी को सिर्फ निजी राय कहकर टाला जा सकता है? क्या राजनीति में अब मर्यादा से ज्यादा मायने सुर्खियों के रहते हैं? क्या विवादित बयान देकर राजनीतिक वफादारी साबित करने की होड़ लगी है? और अगर सही शब्द किसी विपक्षी नेता ने ऐसे ही कहे होते तो क्या देश की राजनीति का तापमान ऐसे ही होता या कुछ बदला होता? बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने जेनजी को लेकर जो बयान दिया उस पर देश भर में सियासी घमासान छिड़ गया है। विपक्ष इसे युवा पीढ़ी का अपमान बता रहा है, जबकि भाजपा के भीतर से भी मर्यादा की नसीहत देने लगे हैं लोग। सवाल राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका को लेकर भी उठ रहे हैं। तो आज आपको दिखाते हैं कंगना रनौत ने कैसे इस पूरे मामले को, जेन से जुड़ा हुआ जो मामला था, बदल कर रख दिया है और इस पर किस तरीके से पक्ष और विपक्ष अब खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। जेनजी लड़कियों को लेकर दिए बयान पर मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत की देश भर में निंदा हो रही है। अपने बयान में कंगना ने जेनजी को गटर जनरेशन भी कहा था। विपक्ष के साथ साथ अब उनकी अपनी पार्टी के नेता भी इस बयान को गलत बता रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि संघर्ष में भी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। नहीं, मैं किसी के कमेंट पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी संघर्ष हो, किसी भी प्रकार का हो, किसी का भी हो, हमें मर्यादा जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि उससे देश की छवि बनती और खराब होती है। इसलिए हमें देश की रखनी चाहिए। उधर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि छात्राओं और युवाओं को लेकर उनके बयान बेहद आपत्तिजनक हैं और इससे देश और हिमाचल प्रदेश की छवि को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ये पार्टी का आधिकारिक रुख है। हमारे हिमाचल के सांसद की जितनी उनकी सोच है, उससे ज्यादा हम उनसे अपेक्षा नहीं करते और हिमाचल से उनका नाता है। निश्चित तौर पे उनके बयान का हिमाचल की जो छवि है, हमारी देवभूमि की छवि है, उस पर भी फर्क पड़ता है। अभी उन्होंने कहा जनजी को लेकर उनका बयान आया, छात्राओं के बारे में, लड़कियों के बारे में, उसमें मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता कि उन्होंने क्या कहा। तमाम सोशल मीडिया में चल रहा है और आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि एक महिला इस तरह का बयान दे सकती। बच्चियों के चरित्र पर उन्होंने टिप्पणी की है, उनके रंग रूप को लेकर टिप्पणी की है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र का नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है? सवाल अब सिर्फ कंगना रनौत के एक बयान का नहीं है, सवाल राजनीति की उस भाषा का है जो असहमति से आगे बढ़कर अब पूरी पीढ़ी पर टिप्पणी करने लगी है। जिस जेनजी के हाथों में देश का भविष्य बताया जाता है, उसी पीढ़ी को लेकर दिए गए बयान पर अब सियासी तूफान खड़ा हो गया है। विपक्ष इसे युवाओं का अपमान बता रहा है, जबकि भाजपा के भीतर से भी मर्यादा की नसीहत सुनाई दे रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राजनीति में शब्दों की सीमा तय होगी या फिर विवादित बयान ही सुर्खियां बटोरने का सबसे आसान रास्ता बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो देश भर में इसी बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। बेटियों के सम्मान की बात करने वाली राजनीति में अगर एक महिला सांसद की युवा लड़की और पूरी जेनजी जनरेशन को लेकर इस तरह की सोच है, ख्यालात हैं, ऐसे शब्द वो इस्तेमाल करें, तो सवाल सिर्फ बयान का नहीं, सोच का भी है। विपक्ष पूछ रहा है, क्या सत्ता में होने से जवाबदेही खत्म हो जाती है? क्या राष्ट्रीय महिला आयोग की चुप्पी भी एक संदेश है? आखिर जिस युवा पीढ़ी को देश का भविष्य कहा जाता है, क्या उसका अपमान राजनीतिक बयानबाजी का नया सामान्य बनता जा रहा है? लोकतंत्र में विचारों की लड़ाई हो सकती है, लेकिन अपमान किसी भी बहस का विकल्प कतई नहीं हो सकता। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।